क्या फर्क पड़ता है कि असल में हम कैसे हैं। जिसने जैसी सोच बना ली है उनके लिए हम वैसे ही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक तकिया कलाम है जो आपने कई बार सुना होगा। क्या फ़र्क पड़ता है। आज इसी क्या फ़र्क पड़ता है कि चारों तरफ ये मेरी वीडियो है जो आपको समर्पित है। भारत देश के बाहर 7 समुंदर पार एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से एक बड़ी खबर आ रही है। लोग लगे रहे हिंदू मुस्लिम में, लोग लगे रहे ब्राह्मण बौद्ध में, लोग लगे रहे चमार ठाकुर में, और लोग लगे रहे अपने आप को आगे बढ़ाने में। मैं बड़ा क्या तू बड़ा, तू बड़ा तुझसे बड़ा मैं बड़ा, इसी चक्कर में। लेकिन देश के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं कई हज़ार वर्षों से राज कर रही हैं और देश के अंदर जिस तरीके से नागरिकों को भी दर्जे में बांटा गया है, पहले दर्जे के, दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के, चौथे दर्जे के, नागरिकों को भी दर्जों में बांट दिया गया है। और दर्जे तो छोड़िए, जाति छोड़िए, वर्णों में बांटकर वर्णों में भी जातियां और जातियों में भी उपजातियां, इसी को लेकर चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आपका अपना समता आवाज़ टीवी चैनल। यह खबर भारत के 7 समुंदर पार ऑस्ट्रिया से आ रही है। इस समय जब भारत देश के अंदर, बिहार प्रदेश के अंदर बोध गया में पिछले लगभग 20 दिनों से बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु बोध गया महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए भूख हड़ताल पर हैं। और जिस तरीके से रात को उनको उठा लिया जाता है, पुलिस की बर्बरता उन पर होती है। इतना ही नहीं, बिहार के डीएम जिस तरह से महिला भिक्षुणी के साथ बर्बरता करते हैं, और अभी तक सदमे में है कि एक डीएम किस तरीके से महिला भिक्षुणी को हाथ पकड़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसको उठाता है और ज़बरदस्ती गाड़ी में ढकेल देता है और कहता है ले चलो इन सबको पकड़कर। अभी तक बौद्ध भिक्षुणी उस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। लेकिन मैं चलता हूं, जो आज की मुख्य खबर है ऑस्ट्रिया देश के भारतीय मूल के नागरिक नरेश जस्सल, जो मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने DS4, बहुजन समाज पार्टी और ना जाने कितने संगठनों की उन्होंने स्थापना की थी, उनके साथ ही रह चुके नरेश जस्सल, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनने तक और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद भी मान्यवर काशीराम साहब के साथ वो काम करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जाति का दर्द कब तक आदमी झेल पाएगा, सम्मान जिसको नहीं मिलता। और बाबा साहब ने भी कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो शायद वो गुलामी छोड़कर सम्मान और स्वाभिमान की लाइन में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ नरेश जस्सल साहब के साथ भी हुआ। देश के अंदर फैले व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव से जब वो इतने त्रस्त हो गए, उनको लगा कि इस देश को छोड़ देना चाहिए, तो वो 1986 में देश के बाहर ऑस्ट्रिया जाकर बस गए। वो वहाँ खुद ही नहीं बसे, उन्होंने वहाँ पर अपने परिवार को बढ़ाया। परिवार के साथ साथ वो वहाँ पर उद्योग स्थापित करने में भी कामयाब हुए। अब जब जिंदगी की इस उधेड़-बुन से जब उनको राहत मिली या जब उनको समय मिला, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत देश, क्योंकि जो कीड़ा, जो दंश, जो जातिवाद उन्होंने भारत देश के अंदर झेला था, वो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में घर कर गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत देश को छोड़कर विदेशों में बस गए हैं, लेकिन देश के अंदर व्याप्त जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच को लेकर वो आज भी कहीं ना कहीं उस दंश को झेल रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार आज भी भारत देश के अंदर रह रहे हैं। तो इसी दंश को झेलते हुए नरेश जस्सल जी ने अपने परिवार से साझा किया अपना दर्द, अपने मित्रों से दर्द साझा किया, और उन्होंने सोचा क्यों ना भारत देश की इन कुप्रथाओं को लेकर, इन जातिवादी मानसिकताओं को लेकर, इस भेदभाव को लेकर
एक जन जागरण शुरू किया जाए और देश विदेश के नागरिकों को इस चर्चा से अवगत कराया जाए, इस बात से अवगत कराया जाए कि आज भी आज़ादी के 75-76 साल बाद भी इस देश के अंदर इतना जातिवाद है कि देश का एक बहुसंख्यक समाज, जिसको 85% समाज भी कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आज भी 3% या कहें जनसंख्या वृद्धि के बाद अब शायद वो 8 या 9% हो गए होंगे, उन जातिवादी लोगों के दंश को वो आज भी झेल रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक सही रास्ता अपनाया जाए, और सही रास्ता है या तो डॉक्टर अम्बेडकर बोल गए थे, या तो कुछ लिख जाओ जिसको आपके जाने के बाद लोग पढ़ें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिसको आपके जाने के बाद लोग याद करें। इसी सोच के साथ नरेश जस्सल साहब ने अपने मित्रों, सहयोगियों और परिवार से चर्चा की, और उन्होंने सोचा कि सबसे आसान तरीका आज की डिजिटल ज़िंदगी में एक बहुत आसान तरीका है सोशल मीडिया। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फ़िल्म बना डाली। फिल्म का नाम है क्या फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ब्राह्मण हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें हीन दृष्टि से देखता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम गंदे कपड़े पहनते हो, नाली साफ़ करते हो, दूसरों के घरों में जाके उनके मल साफ़ करते हो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम अनुसूचित जाति से आते हो। क्या फ़र्क पड़ता है तुम छोटी जाति से आते हो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुमने मेरा घड़ा छू लिया। क्या फ़र्क पड़ता है तुमने मूछें बढ़ा ली। क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारा बेटा घोड़ी पर बैठकर ये सोचता है कि मैं अपनी दुल्हन को आत्मसम्मान के साथ ले आऊँ। क्या फ़र्क पड़ता है जनाब। इसी क्या फ़र्क पड़ता है को लेकर नरेश जस्सल साहब ने फिल्म बनाई, और जिस समय मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ उस समय तक खबर रिलीज हो चुकी है सोशल मीडिया पर। आइए, जब हमने नरेश जस्सल साहब से इस फिल्म के बारे में और उनके खुद के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैसे वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली, अपने चेक, स्लोवेनिया, इनके बीच में सेंटर में रहती है। मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। अभी कारोबार कर रहे हैं, ये कि हम मानवर श्री कांशीराम के चेले हैं, तो वो दिमाग से जा नहीं रहा। वो जो कीड़ा जो छोड़ गया दिमाग में वो जा नहीं रहा, इसलिए हम समाज के प्रति वफादार हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे साथ हो रहा है, चलो हमारे साथ तो नहीं होता, हम तो उस कंट्री में रहते हैं जिसको गुरु रविदास महाराज जी ने कल्पना किया था, बेगमपुरा समाज। हाँ, तो हम वो बेगमपुरा समाज में रहते हैं। जो यूरोप जो है ना वो बेगमपुरा है। तो लेकिन हमारा जो पिछोकड़ है, जो हमारे चाचू ताऊ आप जैसे भाई हैं, या पूरा समाज है, लेकिन उनके साथ तो आज ही वही हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, ठीक है ना। तो हम उसके लिए जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता, टाइटल रखने का एक ही वजह थी कि जैसे जिंदगी है, जिंदगी संघर्षशील है, तो हमारे समाज की तो कुछ ज़्यादा ही संघर्षशील है, तो उसमें औंकड़ें बहुत आती है, मुश्किलें बहुत आती है। तो मेरा मानना है कि जो मुश्किलें आती हैं उसको ये कर आगे निकलो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो मुश्किलें तो आनी ही है, तो उनको आने दो। हमारा काम है क्या फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़ो। ये लगभग 2 घंटे की है, 2 घंटे 7 मिनट की होगी वो भी। तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप देखने बैठेंगे तो आप इधर उधर कहीं जा नहीं पाएंगे। इस फिल्म में कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस ने काम किया है, बाकी बॉलीवुड के है ज़्यादातर। तो उसमें मैंने भी काम किया है, मेन लीड में तो मैंने किया है। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई की तरह जो पंकज बेरी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाकी दूसरे एक्टर स्मित मानक जी हैं, तो और भी बाकी कलाकार सभी ने मज़ेदार काम किया है। तो आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता। मूवी का टाइटल जो है उसको डालकर सर्च कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है जस्सल फिल्म्स ऑस्ट्रिया के नाम पे, या फिर जस्सल फिल्म्स हीरो के नाम पे। तो या फिर मेरा नाम अगर शायद मेरे ख्याल नरेश जस्सल भी डालेंगे तो तब भी निकल आएगी। तो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी। जब मूवी बना रहे थे, पहला तजुर्बा था, तो बीच में लूट खसूट भी काफ़ी हुई। तो ये अक्सर होता ही है, जो पहला जो कोई भी काम करता है उसमें मुश्किलें तो आती हैं।
तो इसलिए तो टाइट रहना क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा टोटल 4.5 करोड़ का आप लोग भी जसल साहब के अनुसार बताए गए चैनल्स पर, जसल फिल्म्स पर सर्च कर कर अपनी इस बेहतरीन फिल्म को जो ऑस्ट्रिया के साथियों ने आप लोगों के लिए ख़ास तौर से बनाई है ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं एक बात बताना आपको ज़रूर चाहूँगा। आजकल रील्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इस देश के अंदर बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी नचनियां हैं जो एक रील डालती हैं और आधे 1 घंटे के अंदर 10 लाख 15 लाख लोग उनको देख लेते हैं। लेकिन जब जसल साहब जैसे, मनोज अंतानी जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जब आपके लिए इस तरह की कोई ख़ास वीडियो बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों देखूं। लेकिन फ़र्क पड़ता है जनाब, आपके एक क्लिक करने से फ़र्क पड़ता है। फिल्म को ताकत मिलेगी, फिल्म बनाने वालों को के हौसले को, उनको जज्बात को हौसला अफजाई मिलेगा। वो ये सोचेंगे कि पुनः इस विषय पर आपके प्यार को देखते हुए हम कुछ और नया करें। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। क्या कहने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के माध्यम से। और हाँ, फिल्म के नीचे तो कमेंट करें ही करें। जसल साहब को, उनकी पूरी टीम को, जसल फिल्म्स को धन्यवाद देना ना भूलें। और साथ ही साथ समता आवाज़ टीवी की इस खास पेशकश पर भी मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें। और हाँ, चलते चलते फिर वही एक अपील, दिए गए बारकोड पर अपना आर्थिक सहयोग ज़रूर दें, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से समता आवाज़ टीवी की टीम और मैं स्वयं बोधगया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन की टीम के साथ जुड़ा हूं। और आप जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के आर्थिक संसाधन हैं। तो अपील है आपसे, अपना सहयोग चैनल को ज़रूर करें। और ऐसा मैं निवेदन भी आपसे करता हूं।